Hello everyone. So today we are going to study chapter 12 surface area and volume and ये वीडियो के अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे मतलब सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो हु शुड वॉच? तो उन्हें देखना चाहिए जिनको बेसिक प्लस एडवांस दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड जिन्होंने एटलीस्ट वन टाइम एनसीईआरटी सॉल्व कर रखा है, दोज हु नो ऑल दिस फॉर्मूलाज. Okay, so moving to the first question. A toy is in a form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो ये कोन है जिसका रेडियस कितना है? रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हेनेवर वी सी दिस टाइप ऑफ डेसिमल वैल्यूज, राइट, जैसे 3.5 सेंटीमीटर लिखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. अच्छा, ये 7/2 कैसे आया? तो 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 35/10 एंड इसको आगे फर्दर सॉल्व किया डिवाइडिंग बाय 5, यू विल गेट 7/2. ओके, इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है. एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज अच्छा, क्वेश्चन है कि इट इज अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. तो एक कोन है दैट इज माउंटेड मतलब कि उसके ऊपर रखा है. किसके ऊपर रखा है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है. ठीक है, ये उसका डायग्राम हो जाएगा. ठीक है, टोटल हाइट दिया है. व्हाट इज द टोटल हाइट? तो टोटल हाइट इज 15.5. अब देखना ध्यान से, ऑब्वियसली हेमिस्फीयर के हाइट की तो हमें कोई जरूरत नहीं होती और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, तो उसका हाइट भी कितना हो जाएगा? 3.5, बिकॉज ये भी रेडियस जितना होगा, राइट. तो देखने जाए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो कोन है उसका हाइट कितना हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12. इज इट क्लियर? तो हाइट ऑफ कोन कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली वी डोंट रिक्वायर हाइट इन हेमिस्फीयर. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. हमें टीएसए फाइंड करना है, टीएसए ऑफ टॉय. अब देखो, टीएसए ऑफ टॉय मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. तो कभी भी आप लोग जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सरफेस एरिया के, तो ऑलवेज आई आस्क स्टूडेंट्स टू थिंक दैट दे आर पेंटिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, अब ऐसे मान लो कि तुम्हें इसको पेंट करना है, ये ऑब्जेक्ट को. तो इसको पेंट करने के लिए तुम्हें पहले तो जो कोन है उसके कर्व सरफेस को पेंट करना पड़ेगा, राइट. दूसरा जो हेमिस्फीयर है उसके भी कर्व सरफेस को पेंट करना पड़ेगा. ये सुनो, तो यहाँ पे देखने जाए तो बेस दोनों के नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is nothing but CSA of cone plus CSA of hemisphere. Is that clear? दोनों के कर्व सरफेस एरिया से. What is CSA of cone? तो CSA of cone is pi r l. And what is CSA of hemisphere? तो CSA of hemisphere is 2 pi r square. Clear? अब यहाँ पे L कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज L? तो ये लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ, इसको हम कहते हैं L, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. अगर हम कोन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करें तो ये पता चलेगा कि अगर ये रेडियस है, ये हाइट है, तो ये हो जाएगा L, राइट. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है. तो L स्क्वायर इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो सबसे पहला काम तो हमारा L फाइंड करने का होगा. तो L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच है यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7/2 का स्क्वायर. क्लियर? ये हो जाएगा 144 प्लस 49/4. इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 144 इंटू 4. आई थिंक दैट विल बी 576. ओके, ये हो जाएगा 576 प्लस 49/4. इसका आंसर आ जाएगा 625/4. और ये किसका स्क्वायर है? तो ये 25/2 का होल स्क्वायर है इफ यू लुक केयरफुली. तो L स्क्वायर हमें मिला 25/2 का होल स्क्वायर. तो L कितना हो जाएगा? 25/2. इज इट क्लियर? L मिल गया. अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड TSA. तो TSA है बेसिकली पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? तो दोनों में पाई और आर कॉमन है. ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस 2r. ये कैसे आया? तो यहाँ से देखा तो पाई पाई सेम है, आर एक आर इसमें से आ जाएगा, दोनों बाहर आ गए कॉमन. ब्रैकेट में ये L बचेगा और यहाँ का 2 आएगा और एक r आ जाएगा. ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं. 22/7 इंटू 7/2 ब्रैकेट
एल का वैल्यू है 25/2 प्लस आर का वैल्यू है 2 इंटू 7/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में 25 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये 2 कैंसिल करोगे तो फिर वापस वही 14 तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको फिर छेड़ेंगे नहीं। आगे 11 ब्रैकेट 25 प्लस 14 कितना होगा 39 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 11 इंटू 39 एंड उसको फिर बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 इंटू 39, तो 39 और 39 9 2 1 429 डिवाइडेड बाय 2 429 डिवाइड बाय 2। देखो मैं आप लोग के साथ कैलकुलेशंस इसलिए कर रहा हूँ सो दैट ऐसा ना लगे कि डायरेक्टली सॉल्व कर दिया सर की, सर तो डायरेक्टली कर रहे तो जल्दी खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोग के साथ ही कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। 4 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, उसके बाद में 2 4 ज़ा 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 एंड 5। क्लियर, इसका आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब एंड हेमिस्फीयर। A decorative block is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of a block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on top of has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. देखो समझने जैसा क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक जैसा है लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या है वो एज टू एज होता है, इसमें एज टू एज नहीं है, इसमें हेमिस्फीयर का डायमीटर छोटा है। ठीक है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कुछ इतना है 4.2, ये लेंथ 5 है, इसका एज 5 है और हेमिस्फीयर 4.2 है, और ऐसे हेमिस्फीयर इसके ऊपर ऐसे रखा है। अब हमें पूछा है कि इसका टी ए से ढूंढना है। पहले लिख लेते हैं कि साइड कितना है, तो साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, that is 2.1 centimeter, which can be also written as 21/10 centimeter। ओके, आगे अब इसका हम जो रिक्वायर्ड एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो पूरा का पूरा क्यूब है, राइट, उसके 5 फेस तो ऐसे है जो कि पूरे के पूरे यूज हो रहे हैं। तो कैन आई राइट 5 फेस है तो 5s²। बोलो ये समझ में आया? 5s² कैसे आया? बिकॉज देर आर 5 फेसेस। ओके, प्लस ऊपर अगर हम देखें तो ये हेमिस्फीयर का भी पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, ये वाला पार्ट, राइट। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, प्लस अब हम देखेंगे ध्यान से तो ये पता चलेगा कि ऊपर का जो फेस है उसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, यस, ये वाला पार्ट है वो अभी क्या है, वो वाला पार्ट अभी वो भी आएगा जो हमने कंसिडर नहीं किया। हमने 5 फेसेस कंसिडर कर लिए लेकिन ये ऊपर का जो फेस है वो कंसिडर नहीं किया। अब ऊपर वाले फेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो स्क्वायर है, उसके अंदर से सर्कल वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, तो उधर हेमिस्फीयर को हमने अलग से पेंट ऑलरेडी कर चुके, तो हमें बेसिकली ये वाला पार्ट पेंट करना है, राइट। तो ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, तो ये वाला पार्ट मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यस और नो? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये वाले पार्ट को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा s² माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ठीक है, वंस अगेन रिक्वायर्ड पार्ट कैसे मिलेगा, तो रिक्वायर्ड पार्ट मिलेगा 5 फेसिस क्यूब के एज इट इज है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा क्योंकि ऊपर का कर्व सरफेस एरिया है, प्लस जो ये रिमेनिंग ब्लू वाला पार्ट है उसको हम कलर करेंगे तो वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो ये बेस खाली है जिसपे हमने हेमिस्फीयर रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 5s² प्लस s² इज 6s², 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा प्लस πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, साइड इज 5, प्लस 22/7 इंटू r² हो जाएगा 21/10 इंटू 21/10। क्लियर?
अब तो एक बेसिक कैलकुलेशन रह गया और कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 एंड 25 इंटू 6 कितना होगा 6, ये हो जाए, चलो लिख लेते हैं 25 इंटू 6 प्लस 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ओके। फिर देखें तो पता चलेगा 3 इंटू 21 इज 63, 63 इंटू 22 करना है तो 63 का डबल कितना होगा 126, और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 683 क्या आ जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 100, हो गया सॉल्व। 6 इंटू 25 इज 150 प्लस 13.86, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, लेकिन उसमें हेमिस्फीयर है वो एज टू एज है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक तो यही रहेगा सॉल्व करने का। आगे थर्ड क्वेश्चन, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. अब देखो मेडिसिन कैप्सूल है तो कैप्सूल तो ऐसा शेप का होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके आसपास एक हेमिस्फीयर, मतलब दो दो हेमिस्फीयर लगे होते हैं, ठीक। अब इसका जो पूरे का लेंथ है वो कितना है, वो है 14 mm, ओके। दूसरा, इसका जो डायामीटर है ना, डायामीटर इज 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर्स, ओके। रेडियस मिल गया 5/2 मिलीमीटर्स। अब देखने जाए तो अगर मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है तो ये 2.5 होगा, यस और नो, दिस विल बी 2.5, ये भी 2.5 हो जाएगा, है कि नहीं, तो दोनों मिला के 5 हो जाएंगे। 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 मिलीमीटर, वी विल गेट 9 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? रेडियस तो दोनों के सेम है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे मिलेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इफ यू लुक केयरफुली यू विल फाइंड आउट दैट यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है उसका सी एस ए आएगा, फिर ये सिलेंडर है उसका सी एस ए आएगा, और ये जो दूसरा हेमिस्फीयर है उसका भी सी एस ए आ जाएगा। तो आई कैन राइट सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है ना, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सर दो हेमिस्फीयर है तो उसको एक स्फीयर मान लिया और उसी का टी ऐसे लिख दिया, हाँ वो भी कर सकते हैं, इट्स अपॉन योर इमेजिनेशन। 2 इंटू 2 पाई r² प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h, इसमें देखा तो पता चलेगा ये हो गया 4 पाई r² प्लस 2 पाई r h। अब ये फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन क्या क्या निकलेगा, तो इफ़ यू लुक केयरफुली तो कॉमन में हमारे पास में एक तो 2 पाई r तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 पाई और r, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 पाई चला गया, r² में से एक r गया तो दूसरा r, प्लस यहाँ से सिर्फ h, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस है 5/2, फिर ब्रैकेट आ जाएगा 2 इंटू 5/2 प्लस हाइट इज 9 जो हमने अभी भी फाइंड किया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 22/7 इंटू 5 और ब्रैकेट में बचा 14, ठीक है। ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 22 इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखने जाए ना तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं स्टार्टिंग के। सी आई एम गोइंग टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस, ओके। वो 30 क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस जो स्पेशल टाइप के हैं वो मैंने एनसीईआरटी के इसमें रखे हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये वीडियो में मैं हर एक टाइप जो पॉसिबल है जिसमें वॉल्यूम चेंज हो जाए, मेल्ट करके दूसरा को शेप बना दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना है, ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे टाइप के मैं एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये
ये वीडियो बनाया है। अब टेंट वाला क्वेश्चन, तो टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, वो किससे सरमाउंटेड है, दैट इज सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, तो ऊपर एक कोन है, ओके। उसके बाद में देखा तो पता चलेगा हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। ये है 2.1 मीटर, ठीक है, और डायामीटर है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, ओके। आगे, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये स्लैंट हाइट दे रखा है, कितने अच्छे लोग हैं, स्लैंट हाइट दे रखा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, बेस इज नॉट कवर्ड। अब ये टेंट बनाने के लिए कौन सा एरिया यूज होगा बताओ, चलो। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं सिलेंडर के डायमेंशंस क्या है। तो सिलेंडर के डायमेंशंस है, उसका हाइट है 2.1 मीटर एंड उसका रेडियस है 2 मीटर। कोन के डायमेंशंस क्या है, तो कोन का रेडियस भी 2 मीटर है। अब दोनों का 2 है इसलिए मैं स्मॉल आर यूज कर रहा हूँ, और उसका स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, ओके। सभी क्वेश्चंस में इसको डेसिमल्स टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके पहले मैं रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया में सबसे पहले सी एस ए ऑफ कोन आएगा, यस और नो, प्लस दूसरा आएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर के दोनों बेस कवर्ड नहीं है, टेंट बना रहे, इज इट क्लियर। तो कोन का सी ए से हो जाएगा पाई आर एल, एंड सी ए से ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ओके। दोनों में से पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस 2 एच। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस 2 है, फिर ब्रैकेट में लेंथ कितना है, स्लैंट हाइट, दैट इज 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, ठीक है। अब देखने जाए ना तो ये 2 इंटू 2.1 तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 4.2, यस। 4.2 प्लस 2.8 कितना होता है, 7 होता है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7, ये 7 और 7 कट, आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ टेंट रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना तो इसमें रेट दे देंगे कि भाई टेंट बना, टेंट का पर मीटर स्क्वायर 10 रुपीज है, तो कितना खर्चा होगा, ऐसे करके, ठीक है। आगे, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। देखो ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, सभी को आते हैं, तो इसमें मैं फटाफट सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। दो क्यूब है, ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर रखे उनको, ऐसे, ठीक है। इसमें अब क्या बोला है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, एक का वॉल्यूम कितना है, एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स से साइड लेंथ एल है, तो कहना है ऐसे एल क्यूब इक्वल टू 64, 64 बेसिकली 4 का क्यूब होता है, करेक्ट। तो एल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, ब्लॉक्स आता है ना वैसे टाइप का। ये 8 हो जाएगा, क्यों 8 हुआ, क्योंकि दो दो बार 4 आएगा, ये 4 है ये भी 4 है, ठीक है। फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ओके। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। इसको तुरंत सॉल्व किया तो 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। 32 प्लस 32 कितना होगा 64, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 इंटू 2 विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर। ये सब क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, फिर लास्ट में ये करवा दूंगा कंप्लीट। ये देखते हैं, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find height of the cylinder। देखो एक स्फीयर को पिघला के क्या बना दिया, उसको बना दिया सिलेंडर, ओके।
और ये सिलेंडर का हाइट पूछा है। रेडियस दे रखा है, व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर। तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा, यस और नो, दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, ऐसे रिकास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत इजी होते हैं बिकॉज हमें पाई वगैरह का वैल्यू लेना नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर से हमें एच निकालना है। देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे आर है 4.2 बराबर, तो 4.2 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 4.2 को आई कैन राइट 42/10, ऑल्सो आई कैन राइट 21/5, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 आर क्यूब है ना, तो आर का वैल्यू 21/5 में 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर 6 × 6 × एच, यहाँ से एच मिल जाएगा। देखते 3 7 करेक्ट। उसके बाद में देखने जाए तो यहाँ से एच कितना मिलेगा, तो एच मिलेगा 4 × 7 × 21 × 21 डिवाइडेड बाय 5 × 5 × 5 × 6 × 6। ओके, अब देखते हैं तो 3 7 सॉरी हाँ 3 7 21, 3 2 6, 3 7 21, 3 2 6, ये 2 और 2 मिला के क्या बना देंगे, 4 बना देंगे ये वाला, करेक्ट। तो अपना h का आंसर क्या आ गया, तो h हमें मिला 7³/5³। 7³ कितना होता है, 7³ होता है 343, 5³ होता है 125। ये है हमारा हाइट। ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व दिस फर्दर, मतलब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, sphere of cylinder, sphere to cylinder, a metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. एक्चुअली क्वेश्चन स्फीयर टू स्फीयर का है। देखो एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, इन सभी को हमने ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है, मतलब पिघला के एक बना दिया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए R1 यूज करूंगा रेडियस, इसके लिए R2, इसके लिए R3 और इसके लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल R, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, मतलब वी हैव टू फाइंड कैपिटल R। ओके, अब इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कैपिटल V के, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट स्फीयर। ओके, अब सॉल्व करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई, यहाँ आर क्यूब के जगह पे मैं R1³ लिखूंगा। ठीक है, रेडियस 1 है, R1 है मतलब फर्स्ट स्फीयर का। दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2³, तीसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R3³ एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R³। क्लियर, यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन ये मिल रहा है कि भाई सभी में से मैं अगर 4/3 पाई को कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में बचेगा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R³। इसमें से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ इक्वल्स टू कैपिटल R³। अब देखो यहाँ पे R1 R2 और R3 दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज R1, 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है, 8 सेंटीमीटर है और R3 कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज कर लेंगे, 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ इक्वल टू R³। ओके, तो R³ का वैल्यू कितना आएगा, अब इसमें हमारा स्पीड लॉस नहीं होना चाहिए। 6³ इज 216, 8³ इज 512 एंड 10³ इज 100। ठीक है, इसको तुरंत सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 1728। यस और नो,
क्या बन जाएगा 1728। ये समझ में आया? अब 1728 किसका स्क्वायर रूट होगा? सॉरी, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, इधर क्यूब रूट है। यू हैव टू फाइंड क्यूब रूट, राइट? तो 1728 किसका क्यूब रूट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट? तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? चलो 1728 को फैक्टराइज कर देते, ठीक है? किससे फैक्टराइज करोगे? तो लेट्स से चलो 2 से फैक्टराइज कर दे, देख लेते। 7 एक्चुअली है ना, कभी भी बड़े नंबर हो और पता है क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है? अब जैसे इसमें 2 आ रहा है तो ऐसे देख लो कि वो 8 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, बराबर? तो मैं अगर ऐसा देख लूँ कि लास्ट के 3 टर्म्स 8 से डिविजिबल है, ये 728, 72 भी 8 के टेबल में आता है, 8 भी 8 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट 8 से डिवाइड करते हैं। 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 1 नीचे आएगा 12, 8 1 जा 12, और सॉरी 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 इज 4, 4 और यहाँ आया 8 6 जा 48, ठीक है? अब 216 किसका क्यूब है? 6, 6 क्यूब इज 216, राइट? तो यहाँ पे पता चल गया कि ये अब क्या क्या आएगा, 6 आएगा। इज दैट क्लियर? देखो हो गया सॉल्व तुरंत। अब इसका क्यूब रूट कर लो। 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2, और इन तीनों का मिला के क्यूब रूट क्या आएगा? 6, बराबर? तो बेसिकली दिस इज 2 6 12, तो ये 12 का क्यूब है, ठीक है? आर क्यूब इज बेसिकली 12 क्यूब, तो आर कैसे हो जाएगा 12? तो बड़ा सर्कल बनेगा, उसका रेडियस है 12। क्लियर? आगे ये अच्छा क्वेश्चन है। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वेल बनाया, ठीक है? वेल का डायमीटर क्या रखा? 7 मीटर रख दिया, और हाइट कितना रखा? 20 मीटर रखा। ओके, इसमें से जो भी मिट्टी निकली उससे इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया, ऐसे, ठीक है? प्लेटफॉर्म कैसा बनाया? जिसका डायमेंशन 22/14 रखा है, ठीक है? अभी वो मिट्टी डालते जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर आएगा क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है? अब ये पूछा है कि ये जो क्यूबॉइड बनेगा प्लेटफॉर्म टाइप, इसका हाइट कितना होगा? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यस और नो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उससे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। ओके, पाई का वैल्यू है 22/7। अच्छा, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 20 इक्वल्स टू लेंथ है 22 इंटू 14 इंटू एच, बराबर? एक ही झटके में सॉल्व हो जाएगा। ये 7 और 7 कट हो गया, ये 2 इसको 10 बना देगा, है कि नहीं? ये 2 इसको 11 बना देगा। तो यहाँ से हाइट हमें मिल जाएगा। हाइट कैसे मिलेगा? 11 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 1 जा 11 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 मीटर। तो हाइट कितना आ गया इसका? हाइट हमें मिल गया 2.5 मीटर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. वाह, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्यों ऐसा है, उसका रीजन है। ये वेल है ऐसा, ठीक है, बराबर? अब वेल से जो मिट्टी निकलती है उससे ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे बाजू में एक क्या बना रहे हैं? ऐसे एम्बैंकमेंट बना रहे हैं।
तो समझ में आ रहा है व्हाट इज एम्बैंकमेंट? एम्बैंकमेंट का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे साइड से देखोगे तो ये तुम्हारा वेल है, ठीक है, और जो मिट्टी है ना वो ऐसे साइड में लगा रखी है ऐसे ऐसे करके, और ये पूरा ऐसे एक स्ट्रक्चर है, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, ये रिंग शेप होगा। कौन सा शेप होगा? रिंग। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं अलग से बना रहा हूं। ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ठीक है? इसमें जो बाहर का पार्ट है, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये पोलो जैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये ऐसा बना रहा है, जो मिट्टी अंदर से निकल रही है वो ऐसे बाहर में। तो कहना है ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस रिंग, है कि नहीं? सबसे पहली पहली बात है कि रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, रिंग शेप बेसिकली। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, है तो दोनों सिलेंडर ही, ऐसे समझो कि एक सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर बाहर निकाल दिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ये सुनो, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर का कैपिटल आर यूज करते हैं, रेडियस, और इसका स्मॉल आर यूज करते हैं, दोनों का हाइट सेम है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ रिंग का, रिंग शेप का। अब देखो, अ वेल ऑफ डायामीटर, बहुत ड्राइंग हो गई, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। डायग्राम था। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर ही। तो पहले तो सिलेंडर के डायमेंशंस लिखते हैं। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो गया। अब वो जो दूसरा अपना एम्बैंकमेंट था सर्कुलर रिंग शेप का, ऐसे टाइप का, इसके डायमेंशंस क्या है? तो देखो इसका इनर डायमीटर तो यही वेल का डायमीटर रहेगा, बराबर। तो उसको इनर डायमीटर, जो वेल का डायमीटर, इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर से लिख देता हूँ 3/2 मीटर। आउटर रेडियस कितना होगा? उसके लिए उन्होंने बोला विथ 4 मीटर। विथ मतलब ये पूरा कितना है? 4 है, ठीक है। तो कहना है इसे कैपिटल आर विल बी 2 मीटर। ये सुनो, कैपिटल आर क्या हो जाएगा? 2 मीटर, और हाइट इसका कितना है? हाइट है एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। इसको हॉलो सिलेंडर भी कह सकते हैं, रिंग कह लेते हैं अभी के लिए, चलो। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, इसको कैपिटल एच कह देते हैं दूसरे वाले की हाइट को, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये मैंने बाजू में लिख के बताया, ठीक है। इसको फोटो ले लो ऐसा, तो ये तो पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन। अब इसको सॉल्व करने के टाइम पे पाई पाई तो कट हो जाएगा, आर स्क्वायर तो 3, अच्छा डायरेक्ट लिखते चलो, 9/4 इंटू एच कितना है? एच है 14, इक्वल्स टू, यहाँ कैपिटल एच निकालना है, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। इस साइड हो जाएगा 9 इंटू 7/2 इक्वल्स टू एच इंटू 4 4 16, 16 - 9 is 7, 7/4, ओके। देखा तो 7 और 7 कट, ये 2 1 जा, 2 2 जा, कैपिटल एच आ जाएगा 18 मीटर। हमें मिला कैपिटल एच 18 मीटर। इज दैट क्लियर? वायर ड्राइंग,
A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter to uniform thickness. Find the thickness of the कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ओके, इसको हमने वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली वायर भी क्या होगा, वायर भी तो सिलेंडर ही होगा, है कि नहीं, जिसका लेंथ कितना है 18 मीटर बोला है। तो इसका जो, चलो इसको कैपिटल एच बोल देते हैं, 18 मीटर है, 2 जीरो लगाएंगे तो सेंटीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं ना, तो हम फिर सेंटीमीटर में ही बात करेंगे। लास्ट में फाइनल आंसर मिलीमीटर वगैरह में अगर छोटा आ रहा है तो दिखा सकते हैं। इसके रेडियस को कैपिटल एच बोल दिया। ऑब्वियसली दे हैव आस्क्ड थिकनेस, थिकनेस मतलब इसको डबल करके डायमीटर बताना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दोनों का वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम ऑफ छोटा सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट हो जाएगा, यहाँ डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज, एच को लिख दिया 1800। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, दिस विल बिकम 2 एंड 2 अपॉन 1800, यस आ जाएगा 2 अपॉन 1800। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 900 विच इज़ बेसिकली 1 अपॉन 30 का स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। ओके, इसको थोड़ा डेसिमल में लिखना हो तो 1/3 होता है 0.333333, तो ये हो जाएगा 0.0333 एंड सो ऑन सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर फॉर्म में बताना हो तो वी कैन राइट 0.33 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मिलीमीटर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये तो अपना रेडियस हुआ, तो यहाँ से थिकनेस कितना आएगा, डायमीटर होगा, तो हो जाएगा 2r, दैट विल बी 0.66, एक्चुअली 0.6666 ऐसे जाएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करके वी कैन राइट 0.67 मिलीमीटर ऑल्सो। इज इट क्लियर? छोटी 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 चीज़ें है बट हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे अब क्या बोला है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर in diameter and thickness of 2 mm must be melted to form a cuboid। अच्छा देखो, ये क्यूबॉइड बनाना है कॉइन्स से, ये कॉइन्स कुछ ऐसे दिखेंगे, यस। अब कॉइन्स का डायमीटर दे रखा है, व्हाट इज डायमीटर 1.75, इसको सबसे पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। 1.75 को मैं 175 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, दोनों 25 के टेबल में आएंगे, 7/4। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है, तो 7/4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बिकम 7/8 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस दे रखा है, देखो ध्यान से, थिकनेस, थिकनेस मतलब हाइट, क्योंकि कॉइन का थिकनेस ऐसे हाइट वही थिकनेस होगा। ये है 2 mm विच इज बेसिकली 2/10 सेंटीमीटर। कभी भी मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में टाइम मत लगाओ, तुरंत दिख जाना चाहिए कि सेंटीमीटर इधर, यहाँ मिलीमीटर आया, यहाँ सेंटीमीटर आया। यू माइट बी ऑब्जर्विंग कि whenever I am writing dimensions I am always writing units also in the solution itself। स्टार्टिंग से यूनिट्स को मेंशन करना स्टार्ट करो, इसी से क्या होगा कि जो सिली मिस्टेक के चांसेस है वो हमारे कम हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब 2/10 सेंटीमीटर है, उसको 1/5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का, चलो क्यूबॉइड भी बना देते हैं। क्यूबॉइड ऐसे दिखेगा, लेंथ कितना है 5.5, जिसको मैं लिख सकता हूं 11/2। सोचो कैसे 11/2 लिखा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5। अब 3.5 को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, यस और नो? तो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, दोनों एच अलग अलग है तो इधर एक कैपिटल एच यूज कर लो, ठीक है, कैपिटल एच। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7
रेडियस है 7/8, लेकिन 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। एच आ जाएगा 1/5 इक्वल टू लेंथ आ जाएगा 11/2, ब्रेथ आ जाएगा 10 एंड हाइट आ जाएगा 7/2। देखो एक चीज हम मिस कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, समझ में आ रहा है? एक कॉइन नहीं है, कितने कॉइन है? बहुत सारे। इन सभी को ऐड करके इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने कॉइन्स है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स पूछा है ना, तो हम ले लेते हैं एन कॉइन्स आर देयर। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? एन कॉइन्स। तो इसमें होगा क्या, हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि इतने एन कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा? एक एन लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको देखते हैं। तो ये 7 और 7 कट हो जाएगा, ये एक 7 और एक 7 यहाँ से भी कट हो जाएगा, ये 11 टू ज़ा 22 हो जाएगा। फिर ये 2 और 2 मिला के ये 8 को 2 बना देंगे, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? 8 इंटू 5 इधर है, 10 उधर है, तो बेसिकली इधर ही सॉल्व हो जाएगा। 8/40 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 400। हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड? 400 कॉइन्स आर रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into 12 toys in a shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Find the radius of the hemisphere and total height of the toy if the height of the cone is 3 times the radius. देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? सॉलिड सिलेंडर है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं। एक सिलेंडर से कितने टॉय बनाए? 12 टॉयज बनाए। कितने टॉयज बनाए? 12 टॉयज। उसमें एक टॉय कुछ ऐसा दिखता है, राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है? फाइंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस। ये जो हाइट ऑफ द कोन है ना, जो हाइट है कोन का, वो क्या है? 3 टाइम्स रेडियस है, ठीक है? इन शॉर्ट यहाँ एच और आर के बीच में रिलेशन दे दिया, ठीक है? मैं ऐसा कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ टॉय। यस और नो? यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया का नहीं है, ठीक है? इधर देखने जाए तो डायामीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यस और नो? यहाँ पे इसका हाइट नहीं दिया, इसका हाइट बोला है 3r है, ठीक है? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ टॉय इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां से देखने जाए ना तो यहां से पाई/3 पाई/3। अच्छा, एच के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 3r लिखूंगा, है कि नहीं? एच के जगह पे, यहाँ पे जो एच है उसके जगह पे 3r आ जाएगा। उसके पहले ये पूरे ब्रैकेट में से पाई/3 कॉमन आउट आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच इज 15 इक्वल्स टू 12 इंटू पाई इंटू 1/3, ठीक है? एज आई सेड, ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा 3r प्लस 4r क्यूब। ओके, यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो पाई और पाई कट हो जाएगा, ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है? तो दिस विल बिकम 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल्स टू 4 इंटू ये 3r स्क्वायर प्लस 4, सॉरी 3r इंटू आर स्क्वायर विल बी आर 3r क्यूब, 3r क्यूब प्लस 4r क्यूब कितना हो जाएगा? 7r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब कितना मिलेगा? r क्यूब मिलेगा 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से इफ यू विल सॉल्व दिस फर्दर, तो ये 4 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इसमें देखने जाए तो 3 3 3 आ रहा है, ठीक है? मतलब 3 क्यूब है, 15 से एक आ गया, इंटू 5/7 है, ये हमारा r क्यूब है। यहाँ से r बेसिकली 3 तो मिलेगा ही, 3 क्यूब का क्यूब रूट करेंगे, एंड 5/7 का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा, ठीक है?
अब 5/7 का क्यूब रूट करने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेट, अब देखो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो इसका जो वैल्यू है वो दे रखा होगा, ठीक है, दैट यू हैव टू मेक श्योर कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो सब मेंशन्ड होगा। तो वो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि ये क्वेश्चन तो क्या है कि डायरेक्टली मेड है, तो उसमें हमें वो टेंशन नहीं लेना है कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन। इज इट क्लियर? अभी मैं तुम लोग को जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में इसका वैल्यू बता रहा हूँ। तो 5/7 का क्यूब रूट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.9 अराउंड आ जाएगा, ठीक है, 0.89 समथिंग आएगा। फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व। तो रेडियस आर विल बी 3 इंटू 0.9 ले लो, चलो अप्रोक्सीमेट, तो ये हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर था। यस, इट वॉज सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आ गया। अब हाइट बोला था 3 टाइम्स रेडियस है, तो ये 3 इंटू 2.7 कितना होगा? 3 इंटू 2.7 विल बी 8.1 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, दैट विल बी रेडियस प्लस हाइट बराबर। ये कोन है, इसका हाइट है और इसके साथ में इसका रेडियस भी आ जाएगा। 8.1 प्लस 2.7, 10.8, 10.8 सेंटीमीटर। बट मेक श्योर कि ये है ना अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर नहीं है। ओके।